अरे भाई, गंगा में डुबकी लेने से गरीबी दूर होती क्या? राहुल जी, आप इटली जाकर के स्विमिंग पूल में डुबकी लगाइए, हमें कोई आपत्ति नहीं। गंगा मैया और प्रयागराज जैसे पावन स्थलों और महापर्व, कुंभ जैसे महापर्व के साथ इस प्रकार का खिलवाड़ करना ये उचित नहीं। मैं आज चैलेंज करता हूं कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी और कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी और सोनिया जी किसी और धर्म की आस्था के विषय में ऐसा कह सकते हैं? पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। बुनियादी सवाल देता हूं। पहली बात शायद खड़गे जी भूल गए कि 2001 में सोनिया गांधी भी जाके डुबकी लगाई, तो अभी भी गए, क्योंकि तब हिंदू बनना था। अभी भी गए। अब इनको एंटी हिंदू पॉलिटिक्स करनी है तो ये सूट करता है। नमस्कार दोस्तों, डिबेट पे चर्चा के एक और धमाकेदार वीडियो में आप सबका स्वागत है, जहां मुद्दे होते हैं खास और सवाल होते हैं बेबाक। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि प्रयागराज में हमारे हिंदू धर्म की आस्था का प्रतीक महाकुंभ इन दिनों चल रहा है, जिस पर कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान आया है कि गंगा में डुबकी लगाने से गरीबी खत्म नहीं होती। उनका बयान सही में देश के करोड़ों लोगों की आस्था को ठेस पहुंचाने वाला है। कांग्रेस के सीनियर नेता जानबूझकर अपनी पार्टी को डुबाने में लगे हैं, तो उसमें कोई क्या कर सकता है। उनके बयान के बाद भाजपा काफी आक्रामक हो गई थी। भाजपा का कहना था कि क्या खड़गे किसी दूसरे धर्म के बारे में ऐसा बोलने की हिम्मत कर सकते हैं। सुधांशु त्रिवेदी ने डिबेट में जवाब देते हुए कहा कि इसी महाकुंभ से करोड़ों का बिजनेस होने वाला है और देश की जीडीपी में भी वृद्धि होने वाली है। तथ्यों के आधार पर उन्होंने कांग्रेस पार्टी को बराबर धोया। खड़गे जी हाजी यात्री पर क्यों मेहरबान होते हैं, इस पर जो बयान आया है वो पूरा वीडियो देखने पर ही पता चलेगा। वीडियो का ये पल बिल्कुल मिस मत करना। कांग्रेस पार्टी, यही कांग्रेस पार्टी जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं, एक सेकंड, कि वहां पर अगर स्नान कर लिया तो उससे गरीबी नहीं मिटेगी। दिल्ली के लिए कांग्रेस का वादा सुनिए, महाकुंभ की तरह मनेगा छठ महापर्व। तब ये आप आस्था की बात नहीं कर रहे हैं। उसके बाद कहना कि आप छठ महापर्व के लिए यमुना किनारे स्थान निर्धारित कर जिला घोषित होगा। उस यमुना घाट का नाम स्वर्गीय श्रीमती शारदा सिन्हा के नाम पर रखा जाएगा। तो ये क्या है? ये क्या कर रहे हैं आप? सही पकड़े हैं। इससे गरीबी चली जाएगी दिल्ली वालों की। इसके साथ अधूरी घोषणा मत करिए। हमने कहा है कि पूर्वांचल मंत्रालय बनाएंगे, हमने ये भी कहा है कि पूर्वांचल के लोगों के लिए सब प्लान हम स्थापित करेंगे। तो आस्था से लेकर आमदनी तक सारा प्रबंध हमने किया है। हमने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सवाल खड़े किए थे, कुंभ मेले में जो हमारी आस्था है वो प्रगाढ़ है। प्रथम प्रणाति तेन यजुर्वेद पीबती, अर्थात पहले जब आचमन करते हैं तो यजुर्वेद, सामवेद, चारों वेदों का आचमन होता है। क्या किया भारतीय जनता पार्टी ने? भारतीय जनता पार्टी की सरकार को एनजीटी लगातार कहती रही कि प्रयागराज में जिस स्थानों पर 17 स्थानों पर सैंपल लिए गए हैं वहां का पानी आचमन करने और नहाने योग्य नहीं है। क्या चीफ सेक्रेटरी को 4 महीने का समय नहीं दिया था रिपोर्ट के लिए? बात प्रदूषण का नहीं है, बात पवित्रता का है। अध्यक्ष जी बिल्कुल गरीबी से जोड़ रहे हैं। देखिए कि नहाने से गरीबी नहीं जाएगी, ये कहने की क्या जरूरत है? किसी और आस्था की बोल सकते हैं क्या? तो ये दीजिए ना। देखिए, एक दलित वर्ग का बड़ा नेता अगर समाज के कल्याण के लिए कोई प्रश्न खड़ा करता है तो उसको आस्था से जोड़कर आप इतना घृणित कार्य करेंगे? कहाँ ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। उन्होंने कहा, आगे का बयान सुनाइए कि मैं आस्था रखता हूँ, मैं धर्म के खिलाफ नहीं बोलता, लेकिन मैंने जो बोला है भारतीय जनता पार्टी धर्म के पीछे मुखोटा लगाकर छुपती है और बुनियादी सवालों को पीछे धकेल देती है। बिल्कुल बुनियादी सवाल देता हूं। पहली बात शायद खड़गे जी भूल गए कि 2001 में सोनिया गांधी भी जाके डुबकी लगाई, तो अभी भी गए, क्योंकि तब हिंदू बनना था। अभी भी गए। अब इनको एंटी हिंदू पॉलिटिक्स करनी है तो ये सूट करता है। दूसरा मैं बताना चाहता हूं, हमारा जब से कुंभ प्रारंभ हुआ है सेवा दल का कैंप लगता है। आप भी अगर जाएंगे आप तो संतों महंतों के साथ आपके बीच में वो बोले। सर मैं नहीं बोल रहा था, आपके बीच में नहीं बोल रहा। अब फैक्ट बताता हूं। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। सुनिए, अकेले इस कुंभ मेले से 2.5 लाख करोड़ रुपए का बिजनेस आने वाला है। इसमें नौकरी थोड़ी बनने वाली है, इसको कुछ होने वाला नहीं है। और आपको बताता हूं, इस समय बिजनेस स्टैंडर्ड की न्यूज पढ़िएगा, उन्होंने कहा इस साल अकेले कुंभ मेले से भारत के जीडीपी में 1% का कंट्रीब्यूशन होगा। अभी लेटेस्ट कल की रिपोर्ट पढ़िएगा, जो वीजा फॉरेन के हैं उसमें जो स्पिरिचुअल टूरिज्म के वीजा में 21.4% की बढ़ोतरी हुई है जब से कुंभ शुरू हुआ है। और आने वालों में क्या क्या होता है, छोटा सा बात बताता हूं। अगर एप्पल की फैक्ट्री शिफ्ट होकर आई है भारत चाइना से, मगर एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स की पत्नी लॉरेन पॉवेल ने आकर यहां दीक्षा ग्रहण की है और नाम रखा है कमला। कमल बड़ा खतरनाक है ये बोलते हैं, मगर समझिए आकर बाहर वाले क्या क्या प्राप्त करते। और वैसे मैं एक और बात बता दूं, और मैं खड़गे जी से कहना चाहता हूं, ये कुंभ मेले में स्नान करने से तो गरीबी नहीं जाती है, और हज पे सब्सिडी देने से गरीबी मिटती है। और मैं आप लोगों को यह भी बताना चाहता हूं, जैसे हमारे यहां गंगा जल पवित्र माना जाता है, शायद बहुत से गैर मुस्लिमों को ना पता हो, मक्का मुनव्वर में भी आबे जमजम है।
यानी वहां भी एक पवित्र स्तंभ माना जाता है जिसपे जाके पानी लेना होता है। हैसियत नहीं है कि बोल के दिखा दे कि आप जमजम का पानी लेने से कौन सा गरीबी का देखिए सुधांशु जी, इसलिए हिंदू धर्म के प्रति जो हिकारत भरी हुई है, हिंदू धर्म सनातन धर्म के प्रति या इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म एजेंडा जो इनके तमिलनाडु के लोगों ने कहा, हिंदू धर्म के खिलाफ ग्लोबल हिंदुत्व जो 2021 में दुनिया में कॉन्फ्रेंस हुई, और ये उसी एजेंडा का एक हिस्सा है जो बरबस बात की बात से सुधांशु जी सामने आ जाता है। सुधांशु जी, आपको सबक सिखा दिया हिंदू धर्म ने, हिंदू धर्म की आस्थाओं से खिलवाड़ किया। आपने खुद कहा ना कि वो पवित्र मां गंगा की सौगंध खाई थी प्रधानमंत्री जी ने, उन्होंने कहा था मां गंगा ने बुलाया। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, क्या एक मिनट सुनिए, क्या आपने आस्था से खिलवाड़ नहीं किया? एनजीटी बार बार कहता रहा कि फीकल कोलीफॉर्म जहां 230 होना चाहिए 2500 एमपीएन 100 ml है, आप वो मानव मल में मिलता है सिर्फ। क्या आपको नहीं लगा कि हमको उसके पहले काम कर लेना चाहिए था? लगातार एनजीटी कहता रहा, वहां आपने आस्था से कुठाराघात नहीं किया। देखिए एक बात सुन लीजिए, हमने कुंभ में जो आप कह रहे हैं, मैं विनम्रता से कहना चाहता हूं, ये धर्म के प्रति या धर्म की आस्था के खिलाफ नहीं था। खड़गे साहब ने कहा कि मैं धर्म के खिलाफ बयान नहीं दे रहा हूं, लेकिन ये जो भारतीय जनता पार्टी आप कह रहे थे ना कि कमला आई, वहां एक किसी उद्योगपति की वाइफ, सुनिए स्टीव जॉब की वाइफ, अरे 8 लाख लोग हिंदुस्तान छोड़कर चले गए, बड़े धनपति हिंदुस्तान में रहना नहीं चाहते। 5,35,000 करोड़ रुपए के बैंक लुटेरे इन्होंने भगा दिए, 16 लाख करोड़ रुपए बड़े धन्ना सेठों के माफ कर दिए, 5,38,000 करोड़ रुपए एनसीएलटी का स्कैम कर दिया। क्या बात करते हैं आप? अगर बड़ी बड़ी लोगों के छोटा जवाब, जो ये कहते हैं कोई किसी का लोन नहीं माफ हुआ, एक लोन बताएं जो हमारी सरकार के जमाने 16 लाख करोड़ रुपए सारे के सारे राइट ऑफ कर दिया, 16 लाख करोड़ नहीं किया था। और एक लाइन और बोल दूं, इन्होंने कहा कि वहां पे पानी में कोई समस्या है, आज ही अमित शाह जी नहाए, उससे पहले योगी जी, अरे हम भी डुबकी लगा के बीमार हो जाना चाहिए। और मगर मैं बताना चाहता हूं, देखिए आप ये बताइए सर, मैं कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा था, ऐसे ही लोग कहते थे राम मंदिर से क्या होगा, आपको पता है 2024 में, सुनिए भारत के इतिहास में भारत के इतिहास में 2024 पहला वर्ष है। आज तक किसी एक टूरिस्ट स्पॉट पे सबसे ज्यादा टूरिस्ट जाते थे तो आगरा का ताजमहल था। 2024 में पहली बार राम मंदिर में गए 1,80,00,000 लोग गए हुए हैं। अब बताइए, इससे किसी प्रकार का कोई वहां जनरेशन नहीं हो रहा है, मगर मुर्दे के कब्रिस्तान के इतने बड़े क्यों हिला डाला ना। ये दोनों पार्टियां इतने बड़े हिंदू के जो हितैषी बने हुए हैं, एक राज्य बता दे जहां पे पुजारी ग्रंथियों को 18,000 रुपए देते हैं, ये काम नहीं करेंगे। यहाँ पे टीवी स्टूडियो में आके बोलेंगे हिंदू के सबसे बड़े हितैषी हम हैं, सिख धर्म के सबसे बड़े हितैषी हम हैं। आपने किया क्या है लोगों के लिए, पुजारियों के लिए क्या किया है? आप बताइए ना, सारे पुजारी आज एक साथ आम आदमी पार्टी को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? क्योंकि आपने पुजारियों के लिए हिंदू धर्म पर केवल कोई काम नहीं, दोनों आकंठ पाप में डूबे हुए छद्म वेश धारण कर रखा है। एक कह रहा है ग्रंथियों पुजारियों को दे रहे हैं, एक कह रहा है राम मंदिर। तो देखिए नाना विधि का ही कथा सुहाई राजपुजारियों के लिए आपने एक राज्य में सत्ता का हरण किया। देखिए हर पुजारी और हर हिंदू ये समझता है, और ये आपने श्लोक जरूर सुना होगा, धर्मेण हन्यते व्याधि धर्मेण हन्यते ग्रह धर्मेण हन्यते शत्रु यतो धर्मस्ततो जया। तो धर्म के पक्ष में पुजारी खड़े होंगे, धर्म निरपेक्ष पक्ष में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये बहस और मुद्दों पर हो रही चर्चा आपको पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करना न भूलें और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका ये समर्थन हमारे लिए सबसे बड़ी ताकत है। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।